साथियों, आचार्य डॉक्टर कृपाल जी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, आज आप लोगों को मिथुन राशि का भविष्यफल जनवरी, फरवरी, मार्च यानी वर्ष 2023 के प्रथम 3 माह का मैं बताने जा रहा हूँ। साथियों, ये 3 माह यानी वर्ष की शुरुआत के मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसे जाने वाले हैं। इन 3 महीनों में लाइफ में क्या चेंजिंग आ सकती है, बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, नौकरी पेशा लोगों के कैसी नौकरी के प्रयोजन होंगे। साथियों, इसके साथ साथ हेल्थ, वेल्थ और शिक्षा सभी पर विश्लेषण करेंगे तीनों महीनों का। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद मिथुन राशि के जातकों के लिए। आप लोगों ने मुझे जो प्यार दिया वो मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। और मेरा परिवार दिनों दिन बढ़ता गया और काफ़ी बड़ा हो गया। इसके लिए भी हम आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। साथियों, आप लोगों ने जो मुझ में विश्वास देखा उसके लिए बार बार बधाई। वो मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। भोलेनाथ से भी मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ, अपनी पूजा में शामिल करता हूँ अपने परिवार को भी, कि भोलेनाथ मेरे सभी श्रोता बंधुओं पर कृपा दृष्टि अवश्य रखें। साथियों, ज्योतिष शास्त्र में जो लोग विश्वास और आस्था रखते हैं, ये उन्हीं के लिए सटीक होता है। साथियों, मैंने पहले भी कहा, फल तो कर्म का ही मिलना है, लेकिन थोड़ा ये जानकारी हो जाती है कि आगे हमारा समय कैसा आने वाला है। कोई घटना, कोई समस्या तो नहीं आने वाली है। अगर अच्छे दिन हैं तो हम कमर कस के तैयार हो जाते हैं और अच्छे से अच्छा समय बनाने के लिए, और ख़राब दिन हैं तो थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़े धैर्य से काम करते हैं, किसी से वाद विवाद नहीं करते, किसी पर गुस्सा नहीं करते। इससे ये लाभ होता है। साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लगभग 80% लोगों पर तो लागू हो ही जाता है, क्योंकि इसका थोड़ा असर जन्म कुंडली पर होता है। जन्म कुंडली में अगर ग्रह नक्षत्र मजबूत पड़े हुए हैं तो ये 100% मेरी बातें उस जातक पर सही होंगी। जिनके ग्रह नक्षत्र कमज़ोर हैं उन पर कम प्रतिशत में सटीक होती हैं। साथियों, अब आ जाइए टॉपिक पर, जो मैं 3 महीने का भविष्यफल बताने जा रहा हूँ। उसमें सबसे पहले ग्रह गोचर के आधार पर चर्चा कर लेते हैं। साथियों, 12वें घर में मंगल देव हैं, 10वें घर में बृहस्पति देव विराजमान हैं और 11वें घर में राहुल देव जी मौजूद हैं। 5वें घर में केतु ग्रह है, 7वें घर में सूर्य के साथ बुध और 8वें घर में शुक्र के साथ शनि विराजमान हैं। ये रहा ग्रह गोचर मिथुन राशि के जातकों का 3 महीने का।
साथियों, तो पहले हल्की चर्चा वैसे मैं बता चुका हूँ, फिर भी जनवरी मास की करेंगे कि बुध राशि के मिथुन राशि के स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं। तो 7वें हाउस में रहेंगे। 7 फरवरी को अष्टम भाव में रहेंगे, जो विपरीत परिस्थितियों से निकालेंगे। शनि, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 17 जनवरी को मिथुन राशि के जातकों को छोड़ रहे हैं, अलविदा हो रहे हैं 17 जनवरी सन 23 को। और अष्टम भाव से 9वें घर यानी अपने घर में चले जाएंगे 30 साल बाद। साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो शनि ने अब तक कष्ट दिए वो अब अपने घर में 9वें घर में चले जाएंगे। और अपना घर कोई ख़राब नहीं करता है, ये तो हम सब लोग मोटे अंदाज से जानते हैं। 9वें घर में जाने के बाद अच्छा ही अच्छा फल देंगे। यानी जो मिथुन राशि के जातकों को अब तक कष्ट दिए, परेशानी उठाई, पैसा नहीं दिया, मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिला, वो ब्याज और सूद के साथ अब 17 तारीख के बाद अपने घर में जाकर देने वाले हैं। ऐसा मुझे अटल विश्वास है। साथियों, मंगलदेव 12वें घर में रहेंगे। 11वें घर के मालिक हैं, खर्चा देंगे। खर्चों पर कंट्रोल करें, खर्च करवाएंगे। तो आपको खर्चों पर कंट्रोल करना आवश्यक है। 14 जनवरी से 13 फरवरी तक सूर्यदेव अष्टम भाव में रहेंगे। ये ज़्यादा सही नहीं है। आपके साथ पॉलिटिक्स हो सकती है, कोई दगा दे सकता है, धोखा दे सकता है, राजनीति कर सकता है। इस टाइम में सतर्क रहने की आवश्यकता है। फिर नोट कर लो, 14 जनवरी से 13 फरवरी तक इस टाइम में थोड़ा सतर्क रहें। हालांकि आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएगा, फिर भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। 17 जनवरी के बाद बहुत अच्छा बदलाव आएगा और कोई विशेष काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथियों, अगले माह की बात करें फरवरी की, तो 7 फरवरी के बाद बुधदेव अष्टम भाव में रहेंगे। सतर्क रहें, स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, ढीला रहेगा, ध्यान रखें। लेजीनेस फील करेंगे, तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 13 फरवरी को ये 9वें स्थान में चले जाएंगे। देवगुरु 10th हाउस में तीनों महीने रहेंगे। शनिदेव, देवगुरु, सूर्य यानी 3 बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह हैं। ये तीनों इम्पोर्टेंट ग्रह विशेष अच्छे रहने वाले दिखाई दे रहे हैं तीनों महीनों में। इन तीनों ग्रहों ने मिथुन राशि के जातकों को 3 साल से रुलाया और क्या नहीं किया इसके बारे में आप लोगों को पता ही है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। अब ये तीनों ग्रह मिथुन राशि के जातकों पर कृपा बरसाने वाले हैं और ब्याज और सूद सहित वापसी करेंगे। साथियों, अगला महीना मार्च का आता है, तो बुध ग्रह के यानी बुध ग्रह 9th हाउस में रहेंगे। बुध ग्रह 10th में जाएंगे 15 मार्च को। शुक्र 13 और 14 को परिवर्तन करेंगे।
मार्च का महीना बहुत अच्छा है, यानी जनवरी और फरवरी से मार्च का महीना तीनों महीनों में से श्रेष्ठ है। इस महीने में आपका कोई विशेष काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके लिए आप लोगों ने 3 साल से प्रयास किया और वो नहीं बन पाया। उस काम के बनने की संभावना विशेष रूप से दिखाई दे रही है और मार्च का महीना विशेष खुशियां लेकर आने वाला दिखाई दे रहा है। साथियों, कुल मिला के विश्लेषण किया जाए तो 17 जनवरी सन 23 के बाद जनवरी का महीना, फरवरी के महीने में थोड़ी सी शारीरिक परेशानी और मार्च का महीना विशेष अच्छा जाने वाला है। साथियों, विशेष इम्पोर्टेंट ग्रह अब चेंज हो गए हैं, आप पर कृपा बरसाने वाले दिखाई दे रहे हैं। साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तीनों महीने मिथुन राशि के जातकों के लिए अति उत्तम हैं। इनमें भूमि, भवन, वाहन इनका सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो मैंने शॉर्ट में इन तीनों महीने की जानकारी दी। अब समय आप लोगों का अति उत्तम आता दिखाई दे रहा है। साथियों, आप लोग सोचते होंगे कि आचार्य जी अच्छा ही अच्छा बताते हैं, ख़राब नहीं बताते। तो मैंने फरवरी के महीने में जो समय कुछ ख़राब था स्वास्थ्य के लिए, वो भी बता दिया है। ध्यान रखें उस समय को नोट करने। और समय परिवर्तित हो ही रहा है, इसमें मेरे बताने की कोई बात नहीं है। ग्रह नक्षत्रों का जो परिवर्तन हुआ है उसके अनुसार मैंने शॉर्ट में ये वीडियो तीनों महीने का आप सबके सामने पेश किया है। आप लोग सुने, समझें और विचार करें। और मैं तो ये कहूँगा कि आगे जो स्वर्णिम समय आ रहा है उसके स्वागत के लिए आप अभी से तैयार हो जाएं और आपने जो खोया है वो पाने की कोशिश करें। साथियों, मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोगों को कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिना कर्म के फल, कितने भी ग्रह नक्षत्र अच्छे हों, बिना कर्म के फल नहीं मिलता है। तो साथियों, कर्म पर विश्वास रखें और धर्म पर विश्वास रखें और अपने इष्ट पर विश्वास रखें। कितना बढ़िया फार्मूला पहले भी मैंने बताया था। कर्म प्लस भाग्य बराबर उन्नति। कर्म और भाग्य जब फलता है तो आदमी की प्रोग्रेस सब अवश्य संभावी है। साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन में जनवरी, फरवरी, मार्च ये तीनों महीने नया सवेरा लेकर आने वाले हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। नया साल आपको बहुत बहुत खुशियां लेकर आए, ये मेरी भावना है। और भोलेनाथ से भी हमेशा यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय जातकों को, जो कि मेरा अब परिवार है, मानव परिवार है, उस परिवार पर भोलेनाथ कृपा रखें। साथियों, अक्सर लोग पूछा करते हैं कि आचार्य जी आप मानव क्यों लिखते हैं। तो मैं उनसे यही बताता हूँ कि मानव और दानव दो जातियाँ हैं जो वास्तव में
अच्छे गुणों वाले हैं, अच्छे कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, परमात्मा में विश्वास रखते हैं, वो सच्चे मानव हैं। इसके विपरीत जो उल्टा काम करते हैं, उल्टे काम आप समझते ही हो, विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है, वो दानव हैं। तो साथियों, मेरे सभी श्रोता सच्चे मानव हैं और सच्ची श्रद्धा से मुझे जो सम्मान दिया है उसको बाद में भी मैं भूल भूल प्रशंसा करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और इसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों पर दया रखें। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अवश्य ही अपने इष्ट का पूजन करते हुए धर्म में आस्था रखें। भोलेनाथ आपको हमेशा शुभ आशीर्वाद देकर अच्छे कर्म पर अग्रसर करेंगे। आप लोग उन्नति के पथ पर अग्रसर होते जाओगे, ऐसी मेरी भावना है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।